मेरा आप देख रहे हैं टीएस न्यूज हरियाणा। अभी हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के जहां पर गुरुकुल है उसमें आर्य महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो उस आर्य महासम्मेलन के अंदर राजस्थान से भी कुछ आर्य समाज से जुड़े हुए लोग आए हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि राजस्थान से यहाँ पर कुरुक्षेत्र में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो इनका क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार जी। नरपत जी आपका मैं इस चैनल का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नरपत राज आर्य है। ये मेरा एक ही परिवार का मेंबर है, सब महिला और बच्चे हैं। जो हमारे जो बच्चे और सारी बच्चियां सारी गुरुकुलों के अंदर हैं। और इस आर्य परिवार का जो प्रतिष्ठान पूनम साड़ी सेंटर के नाम से चलता है, जो ऑनलाइन में चलता है, उसके अंदर 40 का स्टाफ है जो वहां पर दैनिक यज्ञ करके वहां पर सारे काउंटर पर पहुंचते हैं। और हमारे परिवार का एक ही मिशन है कि ऋषि दयानंद का वैदिक धर्म के अंदर प्रति प्रचार और लगाव हो। इसी समर्पण के साथ में हम इस परिवार के साथ में यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र की धरती पर, जहाँ भगवान कृष्ण का महाभारत के अंदर उन गीता का उपदेश हुआ था, इस धरती पर पवित्र चलकर हमने देखा तो आज स्वर्ग की तरह महसूस कर रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने? नरपत राज आर्य। नरपत जी, आज आप कुरुक्षेत्र के महासम्मेलन में पहुंचे हो, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र का जो माहौल लगे आपको, जो आर्य समाज का ये प्रोग्राम था, तो इसके बारे में क्या कहोगे? मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि ऐसा प्रोग्राम इस हरियाणा की पहली बार हमने देखा है। जो जन जन से पूरे हरियाणा से अटक से कटक से जो आ रहे थे, तो सारे यहाँ से लोग बसों के द्वारा, अभी घोषणा हुई थी 10-10, 15-15 बस आई थी। और महिला पुरुष वगैरह या इतने एकत्रित हुए जिनकी हम गणना भी नहीं करते। और इनका खाना वगैरह भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था देखने को मिली है। और आचार्य देवर जी के साथ में हमने गायें खरीदने के लिए हम जैसलमेर भी साथ में थे। और आचार्य जी का हमारे ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रहता है। तो आप आर्य समाज से कितने वर्षों से जुड़े हैं? हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। सबसे पहले हमारे पिताजी ने आर्य समाज का बीज बोया था, उसके बाद में मैं जुड़ा हुआ था। और मेरे बाद में मेरे पुत्र हैं, और मेरे पुत्र के बाद में अब ये चौथी पीढ़ी, हमारे पोते और पोती सारे गुरुकुल के अंदर समर्पण है। ये जो लेडीज हैं, ये बच्चे हैं, सब आपके परिवार? हाँ, मेरे 3 पुत्र वधू है, 4 बच्चियां हैं, पोती है, पोतुआ, एक ही परिवार से, कोई दूसरा नहीं है। पहले हमने सोचा था कि हमारे घर से घर सुधरेगा, फिर परिवार सुधरेगा, सब फिर समाज और राष्ट्र की सुधरेगा। इसी कामना के साथ में हम जगह जगह पर प्रचार के अंदर महिलाओं को उतारा है। आप इस वेशभूषा, अपनी राजस्थान की वेशभूषा के अंदर आज यहाँ पर आर्य समाज के कार्यक्रम में आए हो, तो यहाँ पर आकर आपको क्या विशेष चीज लगी? हम यहाँ के सभी सदस्यों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति अंग्रेजों ने तो खत्म कर दी है। अंग्रेजों ने तो हमको अर्धनंगन कर दिया है, लेकिन हमारी संस्कृति के प्रति हमारी वेशभूषा और समर्पण के साथ में हमारा स्वाभिमान होना चाहिए। यही ऋषि दयानंद कहते थे कि हमारा स्वाभिमान देशभक्ति के साथ में और वेशभूषा के साथ में संस्कृति के स्वाभिमान होना चाहिए। तो आपके हिसाब से हम जो भारतवासी हैं, हरियाणा सभी प्रदेशों में अलग अलग तरह से अपने व्यवहार, रहन सहन, बोलबानी, हमारी जो भाषा है, सभी के तरह से व्यवहार भी अलग है। तो आर्य समाज के अंदर आप किस प्रकार से लाभ ले रहे हैं? हम आर्य समाज से ऋषि दयानंद ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, और वेद ही हमारे सनातन धर्म की धुरी है, और वेद ही हमारे सनातन धर्म की पुस्तक है। उसी के हिसाब से हमारा यही मैसेज रहेगा कि हमारे सनातन धर्म को अगर बचाना है तो वेदों की ओर लौटना होगा। और इसी कड़ी में ऋषि दयानंद ने कहा है कि सब जगह गुरुकुल होनी चाहिए। तो हमारी एक जोधपुर के अंदर बहुत बड़ी गुरुकुल बन रही है, जिसके अंदर हमारे मित्र प्रेम जी ने 10 बीघा जमीन और हमारे 2 मित्रों ने, हम दोनों ने मिलकर 1.25 करोड़ की लागत से एक गुरुकुल भी शुरू किया है, जिसका उद्घाटन श्रीमान आपके तिजारा के बालकनाथ जी ने किया था अभी जून महीने के अंदर। तो इस आर्य समाज के कार्यक्रम में आप पहुंचे हो, कब आए हो आप? हम कल आए हैं। कल आप आज यहाँ पर आए हो? कुरुक्षेत्र में घूमने हो कहीं पर? नहीं, घूमने का समय नहीं, हमें सारे बच्चों को गुरुकुलों के अंदर छोड़ना है। अच्छा। और गुरुकुलों के अंदर हमारा कार्यक्रम दिया हुआ है। राजस्थान से आए हैं, लेकिन एक बार कम से कम कुरुक्षेत्र देखे। यहाँ देखने की बहुत चीजें। मेरी गुरुकुल के अंदर ये कुरुक्षेत्र देखने के लिए हमारी टीम और हमारे जितने जो कर्मचारी हैं, उनको हमारा उद्देश्य है कि सारी गुरुकुलों को हम बताएंगे, इधर उधर नहीं घुमाएंगे। हमारे जो 40-50 का स्टाफ है, दुकानों पे ऑनलाइन पे काम करता है, और वैदिक सिद्धांतों के अंदर आर्य समाज की प्रकृति की ओर उनको डालेंगे। जी जी।
क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम रमा कौरी है। मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद में बिलाड़ा जोधपुर में ट्रॉमा में अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में। तो आर्य समाज से कब से जुड़े हो आप? ये मेरे पापा दादाजी जुड़े हुए थे, फिर पिताजी मेरे को जब छोटे थे तो अभी आर्य समाज के जब भी छोटे मोटे फंक्शन होते थे तो लेके जाते थे और वहाँ देखते रहते थे। फिर शादी होने के बाद में हमारा एक खेती का परिवार है तो खेती करने लग गए। बच्चे छोटे थे और ड्यूटी साथ में थी, लेकिन अब बच्चों को सबको गुरुकुल डाला हुआ है, अब फ्री है तो पापा के मिशन में जुड़े हैं कि जितना सहयोग हो सकता है। तो इस तरह से एक महिला मंडली जो आप देख रहे हैं। आपने अपना? मेरा नाम रमा है। रमा जी, सबसे पहले तो आपका टीएस न्यूज हरियाणा की तरफ से हरियाणा प्रदेश की जो कुरुक्षेत्र की भूमि है यहाँ पर पहुंचने पर हम आपका स्वागत करते हैं। आप राजस्थान से आए हैं तो हम हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं। सबसे पहले तो हम आपका यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप यहाँ पर आर्य समाज का जो आपने कार्यक्रम देखा है तो उसके अंदर कैसा लगा? ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है जिसमें अपन देखते हैं कि विश्व में इसकी गणना की जाए तो आर्य समाज अपने आप में एक अलग चीज होती है। अपन देखते हैं कि जो भी स्कूल में जाते हैं, आज की जो विद्या है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, बच्चे 8 बजे स्कूल गए, 4 बजे वापस आए, खाना खाया नहीं खाया, बच्चे स्कूल से ट्यूशन चले गए, वापस आए, पेरेंट्स से मिलना ही नहीं हुआ, उससे पहले तो उनका होमवर्क का बर्डन इतना हो जाता है। तो एक मिलन समारोह कहीं नहीं होता। बच्चे शादी समारोह में, बच्चों को कहते हैं शादी समारोह में नहीं जा सकते। आप घर के कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनके अंतिम संस्कार में पहुंचोगे तो आप 10 मिनट के लिए जाके आ जाओ, उसके आगे आपका कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ पढ़ना और सिर्फ पढ़ना है। लेकिन यहाँ गुरुकुल में जो देखा है वो सुबह इनकी जो 4 बजे से दिनचर्या शुरू होती है। आप इनके दिनचर्या को देखो, बच्चों को योग क्लास होती है, हवन होता है। यज्ञ अपने आप में एक अनूठी चीज है जिसको अपन देखते हैं कि विश्व ने माना है कि यज्ञ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा अपनी दूर होती है। तो यहाँ तो मतलब मैं कह नहीं सकती। मैं 7 दिन का शिविर करके गई हूँ। मैंने शाखा नायक की ट्रेनिंग ली। हाँ, मैं पहले भी आई थी। आचार्य देवव्रत जी के सानिध्य में मैंने ट्रेनिंग ली है। बच्चियों ने, ये उपायाम शिक्षिकाएं हैं 2 हमारे यहाँ से। तो आप हरियाणा के रहन सहन, बोल बाणी और जो व्यवहार है, खान पान है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो मैं अभी उसमें मिली नहीं हूँ, लेकिन सबका खान पान अपना, भारत का खान पान तो सब एक है। 12 कोस बदले पानी और 12 कोस बदले वाणी, जो भी है। तो ये होता रहेगा, लेकिन हम तो एक ही है। जी। भारत के कोने में कहीं चले जाओ। रमा जी, आप एक लेडीज होने के नाते आर्य समाज के बारे में महिलाओं को किस प्रकार से आह्वान करना चाहोगे? मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकले और बच्चों के साथ में निकले। बच्चों को 5 बजे, जो बच्चे जो 8 बजे उठते हैं उनको 4 बजे उठाए, कहीं योगा क्लास में ले जाए, और कुछ नहीं हो सकता है तो साप्ताहिक हवन में लेके जाए। साप्ताहिक हवन नहीं हो सकता है तो काफी सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको सर्वांग सुंदर आसन, भूमि नमस्कार, सूर्य नमस्कार, सारे कुछ मिल जाएंगे। तो अपने घर पे कर सकते हो। मेरे पापा ये बताते हैं और भी काफी जो ने बताते हैं, या तो घर को गुरुकुल बना दो, या गुरुकुल खोल दो, या फिर गुरुकुल को गोद ले लो। ये तीनों चीजें हमारे यहाँ पास में है। गुरुकुल ये बना ही रहे हैं, बच्चों को इन्होंने गुरुकुल भेजा ही है। और जो भी हमारे दान दक्षिणा हवन करवाने जाते हैं अंतिम संस्कार में, मेरी बच्चियां, ये जो साथ में बच्ची खड़ी है, इनको पापा ने प्रोत्साहित किया कि अंतिम संस्कार में जाओ। तो उससे भी जो भी दक्षिणा 500 की आओ चाहे 100 की आओ, वो हम हमारे इसमें काम में लगाते हैं कि गुरुकुल को कहीं जहाँ जरूरत है तो उनको एक बोरी गेहूं के लिए दान दे दिया तो वो वहां जाता है। हमारे घर में पैसा नहीं रहता है। जी। तो ये हमारा रहता है कि महिलाएं बहुत धन्यवाद। फ्री होके। हाँ, बोलो, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी, मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट। अच्छा, ग्रेजुएशन किया हुआ आपने? जी। तो आर्य समाज से जुड़े हो तो खासकर लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा यही संदेश है लड़कियां कि अपने माता पिता के साथ आगे बढ़े और गुरुकुल की शिक्षा को पढ़ाएं। जी। तो आप सभी राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल टीएस न्यूज हरियाणा की तरफ से आपका यहाँ पर आभार और धन्यवाद। तो दोस्तों में जो आर्य महासम्मेलन चल रहा है उसके अंदर यहाँ पर आए हैं तो हमें इनसे बात करी, आर्य समाज के बारे में काफी कुछ बताई इन्होंने। तो आप सभी से अपील, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को
एक बार एक नारा मेरे साथ में और लगा दीजिए, एक नारा और लगा दीजिए। जी। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गरीब की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माता पिता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय। जी भारत माता की जय। सबको यथा योग्य नमस्ते जी।